स्थान घर खुला मन दे हार लिया आके व्यास्तौन लिया प्यार नामा सावन सबस दे दाता सरसाराणिया बादर दे भाग जागे बच्चन आगे सच्ची सरकार भागों वाला दिन आ गया सब मिलके मनाए वाला
सतगुरु तेरा ही आसरा परम पूज्य परम संत शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा परम पूज्य परम संत शाह रोशन साईं, तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की साजी नवाजी प्यारी गुरु रूपा साध संगत, आप बड़ी दूर दूर से सफ़र की तकलीफ़ें उठाते हुए यहाँ एकत्रित हुए हो, पहुँचे हो। मुझ गरीब को गुरु रूपा संगत के दर्शन करने का आप सबने सुनहरा मौका उपलब्ध कराया है। दिल की असीम गहराइयों से मैं अपने आप को आपका कर्जदार महसूस करता हूँ। आप सबका यहाँ पधारने का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। साध संगत जी, ये जो शब्द गाया जा रहा है, इसके जरिए ये जो शब्द गाया जा रहा है, इसके जरिए परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी के प्रति हम अपनी एक प्रकार से कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। मैं विनती करूं साध संगत जी, परम पूज्य शाह रोशन साईं मेरे कामिल मुर्शिद फरमाते थे कि जितने भी जिया जंत हैं, उन सब में जो आत्माएं हैं वो सारी की सारी कुल मालिक की हैं। वो सबका एक ही पिता है और बाकी सारे उन्हीं के बच्चे हैं। उस मालिक को किसी ने देखा नहीं, वो देखने में आता नहीं, वो निराकार है, शब्द रूप है। वो आप उनकी सब हम अंश हैं, जिया जन सारे उनके हैं। एको पिता एको के हम बालक, हम सब उन्हीं के बालिक हैं। एक ही पिता है। अपनी अपनी जुबान के अनुसार लोगों ने अलग अलग नाम रख दिए। किसी ने वाहिगुरु रखा, किसी ने अल्लाह रखा, खुदा रखा, किसी ने परमात्मा भगवान रखा, किसी ने गौर रखा। अपनी अपनी जुबान के अनुसार उस मालिक के नाम रख दिए। है वो एक ही। माँ के बच्चा एक होता है, प्यार वश मोह वश उसको मेरा राजा, मेरा राणा, मेरा मिंकू, मेरा टिंकू, मेरा ये, मेरा वो, बच्चा एक है। प्यार के वशीभूत होकर के माँ उसके अनेकों नाम रख देती है। ऐसे ही अलग अलग जुबान में लोगों ने उस मालिक के अलग अलग नाम रख दिए। है वो एक ही हस्ती। कबीर साहब फरमाते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपायो कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले कौन मंदे। उसी एक नूर से सारी उपज है। अब वो मालिक कुल मालिक जो शब्द रूप है, देखने में नजर आता नहीं, सुना जा सकता है, वो खुद उनकी अंश हैं। हम यहाँ 84 के जेल खाने में कैद हैं। हमारी सार संभाल शुद्ध लेने के लिए, सार शुद्ध लेने के लिए खुद इंसानी जामा लेकर के आता है। और वो जितने भी अज्ञानी जीव हैं, माया के वश में हैं, काल के पंजे में फंसे हुए हैं, घूम घूम करके उनको माया के पंजे से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बेड़ियों को तोड़ते हुए अपने प्रेम के रस में बांध करके, और जिस जगह से हम निकले हैं, जिस देश के हम वासी हैं, जिसकी हम अंश हैं, उसमें वापस लेकर के मिला देता है। मिलेगा कौन? और मुझे शाह रोशन साईं फरमाते थे कि समुंदर का पानी साफ है। अब कितनी गर्मी पड़ रही थी,
जल भाव बन के उड़ा, हवा के अंदर मिक्सअप हुआ, बादलों का रूप लिया। अगर समुंदर में बरस गया तो सिप्पी उभरी, सिप्पी के अंदर मोती बन गया। लेकिन हवा के झोंके तेज कहीं दूसरी जगह ले गए, बड़े शहर में, दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में ले गए। वहाँ गंदे नाले भी हैं। गंदे नाले में वो जो पवित्र बूंद थी बरसात की, वो पड़ गई, वो गंदे नाले का बदबूदार पानी का हिस्सा होगी। इस तरह से हम उस परमात्मा रूपी पवित्र समुद्र के अंश हैं, उसकी बूंदें हैं। पर हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कीचड़ में आकर के धंस गए। आपको मैं एग्जाम्पल साइट करता हूँ। दिल्ली में यमुना नदी निकलती है, उसमें अनेकों नाले गिर रहे हैं। उन नालों की सफाई करके पानी फिल्टर करके वापस पब्लिक को पिलाया जा रहा है। वो बदबूदार पानी था, उसको फिल्टर करके उसकी बदबू निकाल करके, उसकी सारे गंदगी निकाल करके, बिल्कुल पाक साफ करके जन सामान्य को पिला दिया गया। इसी तरह से वो मालिक संतों का रूप लेकर के आते हैं। वो इस काम क्रोध लोभ अहंकार के गंदे नाले में हमारी आत्मा फंसी पड़ी है, धंसी पड़ी है। इसलिए हम जीवात्मा कहलाते हैं। जैसे ही परम पुण्य कोई कामिल रहवर संत जो मालिक उनका रूप लेकर इस मृत्यु लोक में पधारते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, वो अपने सत्संग के जरिए सिमरन करवा करके और सेवा करवा करके हमारी आत्मा को उस गंदगी से अलग करके फिल्ट्रेशन करके उसमें निखार लाता है। जैसे जैसे सत्संग सुनता है जीव, पूर्ण संत की, पूर्ण गुरु की, उसकी सेवा करता है, उसके दर्शन करता है, उसके चरणों की सेवा, संगत के चरणों की सेवा, सिमरन करता है, उसमें निखार आता है। ज्यों ज्यों आत्मा में निखार आएगा, लोग उसको कहने लग जाएंगे कि दूसरी आत्माओं की तुलना में ये अलग नजर आ रहा है, ये कोई महात्मा पुरुष है। वो जीवात्मा था, बदबूदार पानी का, काम क्रोध लोभ अहंकार में डूबा हुआ, वो जीवात्मा थी। काम क्रोध लोभ अहंकार की बदबू उसमें से निकलती थी। परंतु किसी पूर्ण संत की सानिध्य में आने के कारण, उसकी कृपा से उसमें निखार आ गया, वो महात्मा कहलाने लग गया। और जो ऐसे किसी संत पुरुष का नाम सब लेकर के अभ्यास करके अपनी सूरत का, वो मालिक शब्द रूप है हमारे इन दोनों आंखों के बीच में यहाँ है, इस शब्द से रसाई कर लेता है, मेल कर लेता है, मालिक से अपनी सूरत का, आत्मा का मेल करवा देता है, वो परमात्मा तत्व बन जाता है, वो खुद परमात्मा बन जाता है। हम ही बदबूदार गंदगी का हिस्सा जीवात्मा कहलाते हैं। कोई कामिल गुरु की सोबत में पढ़ करके उसके बताए अनुसार क्रियाकर्म करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, हम में निखार आता, हम ही महात्मा बनते हैं। और उसके बाद में और अभ्यास करके, ऊर्जा उठा करके, अपनी सूरत का शब्द के साथ में रसाई करके, मेल करके, हम ही परमात्मा में विलीन होकर के, मुलाकात करके, दर्शन करके परमात्मा बन जाते हैं। अब हमें विचार करना है कि हम किस कैटेगरी में बैठे हैं, कौन से श्रेणी के जीव बैठे हैं। परम पुण्य शाह रोशन साईं फरमाते थे कि जीव अपने हाल में मस्त है। वो जैसे सूअर को कहो कि चल तेरे को सचखंड ले चलें, वो कहेगा मेरा सामान वहाँ मिलेगा, गंदगी वहाँ मिलेगी। अरे वहाँ गंदगी नहीं, तू वहाँ अमृत पिएगा, वहाँ ऐसी चीजें नहीं है। वो कहते तेरी अमृत को संभाल के रख, सचखंड को संभाल के रख। हमारी सोच ऐसी है, इसलिए हम उसके साथ में साक्षात करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर मैल की परतें चढ़ी हुई हैं, मैल की परतें चढ़ी हुई हैं। परम पुण्य शाह रोशन साईं फरमाते थे कि पारस है, लोहे के साथ में संपर्क में लाया जाए, लोहे के टच करते ही लोहे को सोना बना देती है। पर अगर लोहे के ऊपर जर लगा हुआ हो तो कितने स्पर्श दे दो,
वो सोना नहीं बनेगा। हमारे आत्मा मालिक की अंश है, जिसके ऊपर गिलेफ के गिलेफ परतों की परतें मैल की चढ़ी हुई हैं। उस मैल की जब तक सफाई नहीं होती तब तक पूरे गुरु का दिल हम नहीं जीत सकते, उसके दिल में हम नहीं उतर सकते। और अपने बाबा जी फरमाते थे कि पानी की थैली भर के उसके मुंह टाइट बांध करके और नदी में गिरा दो। नदी में जल है, थैली में जल है, पर दोनों जल एक मेक नहीं हो सकते, क्योंकि थैली के अंदर जो जल है उसके और नदी के जल के बीच में वो थैली की जो पतली सी परत है वो सबसे बड़ी बाधा है। हम जितने भी हैं, हमारा आपा भाव जब तक हम नष्ट नहीं करते, नम्रता का, हलीमी का भाव पैदा नहीं होता, गरीबी का भाव पैदा नहीं होता, काम क्रोध लोभ अहंकार से ऊपर नहीं उठते, तब तक हम उस मालिक का साक्षात्कार नहीं कर सकते। वो मालिक का रूप ही है संत महात्मा। उसने शब्द को अपने अंदर प्रकट कर लिया होता है कि हमारे सबके अंदर वो मालिक बसता है शब्द के रूप में, पर किसी को कोई पता नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी नाभि में बसती है, मृग उसको जंगल में ढूंढता है। ऐसे हम मंदिरों में, मस्जिदों में पता नहीं उस मालिक को कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। वो मालिक हमारे अंदर है। जितने संत महात्मा आए हैं सब ने मालिक अंदर बताया है, इन दो आंखों के बीच में। अभ्यास करके यहाँ को चेक दे, यहाँ इकट्ठा कर, बॉडी का करंट और मालिक के साथ में साथ कर दे उसको। शब्द गुरु मालिक वो ही है सब कुछ। जितने संत महात्मा आए हैं वो यही कहते हैं, मेरी देह तुम्हारा गुरु नहीं है, तुम्हें शब्द गुरु दिया, वो हाजिर नाजिर जिंदा राम दिया है। हमें अपने आपा भाव को खत्म करके उसके साथ में एक मेक होने की जरूरत है। हम अपना आपा भाव नष्ट नहीं करते। जैसे थैली की पतली से पतली परत उस मालिक से साक्षात करने में सबसे बड़ी बाधा है, ऐसे हमारी ईगोटिज्म की, हमारी ईगो की, हमारी अहंकार की ये जो पतली से पतली हमारा वजूद अलग समझने की, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये जो थ्योरी है, अपने आप को नष्ट नहीं करते तब तक उस मालिक से साक्षात्कार नहीं कर सकते, उस गुरु के दिल में उतर नहीं सकते। इसलिए जितने संत महात्मा आए हैं, मालिक का सबसे बड़ा गुण क्या बताया है? वो प्रेम रूप है। जितने भी रिलीजियंस हैं, उनके स्क्रिप्चर्स हैं, धर्म ग्रंथ हैं, सारों का यही बखान है। चाहे वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हों, और चाहे गीता हो, और चाहे रामायण हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कोई भी संतों महात्माओं की शिक्षा, सबका एक ही सार है, वो मालिक प्रेम रूप है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में सैकंड गुरुदेव की वाणी आई है, श्री गुरु अंगद देव जी की, कि ओ यू हियर वन एंड ऑल, एज आई प्रोक्लेम दी ट्रुथ, दोज हु लव्ड दे डिड फाइंड द गॉड। सांच कहूँ सुन ले हु सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही पर पायो, प्रेम बिना कुछ हाथ ना आयो। प्रेम करने वाले मालिक को पा सकते हैं, यानी मालिक प्रेम रूप है। जिसको बाइबल कहती है गॉड इज लव, लव इज गॉड, जिसको कुरान शरीफ कहती है हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन, कि वो अल्लाह जिसका नाम दिया है वो पूरे आलम का रब है। वो हिंदुओं का भी वही है, वो सिखों का भी वही है, वो मुसलमानों का भी वही है, वो पारसी को वही है, वो अंग्रेजों का भी वही है। यानी कौन सा किसका वो नहीं है, सारे प्राणी मात्र का वो एक ही रब है। जिसको अलग अलग नाम दिए वो प्रेम रूप है। वो कहती है हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन, रब पूरे आलम का है। वो ये नहीं कहती रब्बल मुसलमीन, रब मुसलमानों का ऐसा नहीं कहती। कोई अगर तंग दिली से सोचता है कि रब मुसलमानों का है, ये नासमझी की बात है। रब तो सबका ही है। मतलब ये कि उस एक ही के हम सारे बच्चे, हमें आपस में प्रेम करना है। मजहब की कोई टकराहट की ज़रूरत नहीं,
जातियों की किसी टकराहट की जरूरत नहीं, वो किसी जातियों का गुलाम नहीं, वो किसी मजहब का गुलाम नहीं, वो प्रेम रूप है, वो प्रेम का गुलाम है। जिसने प्रेम किया वो ही उस मालिक को पा सकता है। इसलिए परम पुण्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, उनको परम पुण्य शाह रोशन साईं मेरे कुल मालिक फरमाते थे। वो कुल मालिक थे। कुल मालिक का सबसे बड़ा गुण है वो प्रेम का अथाह समुंदर। नफरत के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी, ईर्ष्या द्वेष के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। वो फरमाते थे, परम पुनीत शाह मस्ताना जी ने फरमाया, अनेकों बार नारे लगाते थे, तू दूर करो कोई और नहीं, सब साथ कहो कोई चोर नहीं, कि सारे अपने ही हैं। परम पुनीत शाह रोशन साईं ने परम पुण्य शाह मस्ताना जी से ये शिक्षा लेने के साथ साथ श्री गुरु ग्रंथ साहब के इस हिदायत पर बड़ा गौर किया। हमेशा अपनी ज़िंदगी परम पुण्य शाह मस्ताना जी के इस श्लोक के ऊपर, इस शिक्षा के ऊपर गुजारी और श्री गुरु ग्रंथ साहब के इस मैसेज को अपने दिल में बसाया था। क्या कि बिसर गई सब तात पराई, जब ते साथ संगत मोए पाई, ना कोई बैरी ना कोई बिगाना, सकल संग हमको बनाई। जब से पूरे गुरु की शरण में आया हूँ, पराई ईर्ष्या द्वेष सारी मेरे को बिसर गई। ना मेरे लिए कोई वैरी है ना कोई बिगाना है, सारे मेरे को अपने ही नज़र आते हैं। संतों महात्माओं का ये पाठ है। परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने हमें ये पाठ पढ़ाया है। ये उन्होंने अपने कामिल मुर्शद का, परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी का इस कमा के ये लाइन हासिल की। परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी ने अंतर्दृष्टि से देखा था कि बागड़ एक ऐसा एरिया है जहाँ बलियाँ चढ़ रही हैं, जहाँ मजहबों की टकराहट है, जहाँ जाति भेद बहुत ज़्यादा है, जहाँ पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देख करके परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी की ड्यूटी ये लगाई, मस्ताना तेरे हवाले बागड़ किया। बागड़ में उनकी ड्यूटी लगाई। सरसा में उन्होंने डेरा लगाया, नौहर भादरा तक और कई जगह जा कर के आए। उन्होंने 1948 से लेकर 18 अप्रैल 1960 तक काम किया। उसके बाद में वो ज्योति ज्योत समा गए। परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने अपने लाडले पुत्र परम पूज्य शाह रोशन साईं, जिनको रोशन कहते थे, उनमें वो एक तरह से कला भर दी और वो प्यार, वो सारा कुछ भर दिया और भर करके तैयार करके और बागड़ के लिए रवाना किया। इसलिए मैं अपने आप को सबसे बड़ा एक तरह से कर्जदार महसूस करता हूँ परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी का, जिन्होंने परम पूज्य शाह मस्ताना जी की ड्यूटी लगाई। और परम पूज्य शाह मस्ताना जी का सबसे बड़ा कर्जदार मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि हमारे लिए अपना बालक परम पूज्य शाह रोशन साईं को तैयार करके और वहाँ बागड़ के लिए भेजा और उन्होंने पदार्पण किया। उनके नूरी चरण इस एरिया में पड़े तो राम नाम की एक तरह से अलग जगह दी। क्या चाहते थे परम पूज्य शाह मस्ताना जी को? सबसे बड़ा दुख हुआ वो क्या बदल के किस मजहब की टकराहट की बात करते हैं। सबसे बड़ा मजहब तो प्रेम है। मालिक प्रेम से खुश किया जा सकता है, ये प्रेम की ताकत है। अगर मालिक जातियों का अगर गुलाम होता तो रामचंद्र जी, जिनको दुनिया पूजती है, अभी यूपी में कितना बड़ा मंदिर खरबों रुपए लगा के बनाया है, अगर जाति की का मालिक गुलाम होता तो भीलनी के जूठे, सबरी भीलनी के जूठे रामचंद्र जी किसी भी सूरत में ना खाते। अगर जाति का मालिक गुलाम होता तो मुझे याद है